आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। बिटकॉइन का प्राइस पहुंच चुका है आपका $1,00,000 और इथेरियम का प्राइस पहुंच चुका है आपका $3,980। अगर इसको आईना में बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस पहुंच चुका है 86 लाख के करीब, वही इथेरियम का 3,30,000 पहुंच चुका है। जब बिटकॉइन $20,000 पे था तब मैंने बिटकॉइन को बाय किया था। आज देखते देखते बिटकॉइन 1,04,835 पहुंच चुका है। देखते देखते ये अपना ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। लेकिन अभी बहुत किसी को नहीं मालूम कैसे क्रिप्टो करेंसी बाय करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये गाइड करूंगा कैसे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप कॉइन को बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या एक्सचेंज यूज करना है, कैसे आप पैसा क्रिप्टो करेंसी में बना सकते हैं। हो सकता है ये आपका थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन ये फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा अच्छे तरीके से आपको डिटेल दे दूंगा और उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि कैसे आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोल्ड या स्टॉक मार्केट, यहाँ सब कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे लोग डरते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और उस पर कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा एसेट होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन का प्राइस 2022 में आपका $20,000 के करीब था। आज के डेट में इसका प्राइस बढ़ के $1,14,000 हो चुका है। कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा कि रातों रात लोग अमीर बन गए। अब वो अमीर बनते कैसे है, तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, लेकिन मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा होने वाला है, लेकिन आपका जितना भी प्रॉब्लम होगा सब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, इसमें हम क्यों पैसे इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन पर बेस्ड होता है, मतलब ना कोई फिजिकल नोट ना कॉइन्स, बस एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट या फिर बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप डायरेक्टली पैसा सेंड कर सकते हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया से यूएस में, या फिर यूएस से इंडिया में विदाउट कोई ट्रांजेक्शन फीस। ये ट्रांजेक्शन फीस बहुत माइनर होता है और यहाँ पे आप इजीली तुरंत का तुरंत 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आप पैसा सेंड करके पैसा रिसीव भी कर सकते हैं। ये होता है आपका क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी वर्ड आया था 2009 में जब आपका बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। अब हम लोग जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं। जो पहला एडवांटेज यहाँ पे हाई पोटेंशियल रिटर्न है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में 2009 में इन्वेस्ट करते हैं जब बिटकॉइन का प्राइस था ₹5, तो आज आपका वो पैसा 85 लाख रुपीस के करीब होता। ये आपका क्रिप्टो करेंसी का फायदा है। जो दूसरा फायदा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये कि यहाँ पे इन्फ्लेशन या पॉलिसी चेंज पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपका ट्रेडिशनल करेंसी पे पड़ेगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज का। क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और मार्केट बहुत जल्दी करेक्ट भी हो सकता है। इसमें आपका पैसा लिक्विडेट या फिर खत्म भी हो सकता है अगर आप हाई लेवरेज यूज करते हैं। तो मैं ये आगे आपको बताऊंगा ये लेवरेज क्या होता है। यहाँ पे हम लोग दूसरा डिसएडवांटेज का बात करते हैं कि स्कैम्स। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा स्कैम होता है और मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत होता है। ये स्कैम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत किसी को आइडिया नहीं है कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, जिसकी वजह से उनका वॉलेट हैक हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है आपको एक्सचेंज चूज करना, फिर दूसरा स्टेप है आपको इस एक्सचेंज पे पैसा डिपॉजिट करना या फिर केवाईसी कंप्लीट करना अगर केवाईसी मांगता है तो। तीसरा स्टेप है आपको कॉइन बाय करना। अगर आपका कॉइन बाय कर लिया तो यहाँ पे आपका क्रिप्टो करेंसी जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलने में तो बहुत सिंपल है, अब इसको हम पूरा स्टेप वाइज जानते हैं। जो पहला स्टेप है आपका एक्सचेंज चूज करना। ऐसे एक्सचेंज तो बहुत सारे और आने वाले टाइम में भी आपको नए नए एक्सचेंज देखने मिलेंगे। एक्सचेंज को हम लोग दो पार्ट में करते हैं। जो पहला है केवाईसी रिक्वायर्ड और दूसरा नॉन केवाईसी रिक्वायर्ड। केवाईसी रिक्वायर्ड में बहुत सारे एक्सचेंज आ जाएंगे जो आपका 31% तक का टैक्स ले सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को आपको 31% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीस अर्न किया तो आपको 31,000 आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और जितना बचा हुआ है वो आपका प्रॉफिट होगा। ये होता है केवाईसी रिक्वायर्ड। पहला एक्सचेंज जो बहुत बड़ा एक्सचेंज है उसका नाम है बाइनेंस। कुछ दिन पहले ये बैन हुआ था, लेकिन हाल ही फिलहाल में अनबैन हुआ है और इंडिया में FIU रेगुलेटेड काम कर रहा है। जो दूसरा एक्सचेंज है उसका नाम है KuCoin। ये भी बहुत अच्छा एक्सचेंज है। मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ और FIU रजिस्टर्ड है तो मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा। जो तीसरा एक्सचेंज है उसका नाम है CoinDCX। ये 2021 से मैं यूज कर रहा हूँ। जब मैं भी क्रिप्टो करेंसी में नया था तो सबसे पहले मैं यहीं पे इन्वेस्ट किया था। जो चौथा ऐप है उसका नाम है CoinSwitch। ये भी आपका इंडियन एक्सचेंज है और यहाँ पे भी
आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉन केवाईसी एक्सचेंज, जहाँ पे आपको 31% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा और यहाँ पे आपका जो 1 लाख रुपीज आप अर्न करेंगे वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में आएगा। तो जो पहला एक्सचेंज है यहाँ पे वो है आपका ब्लोफिन। ब्लोफिन एक बहुत ट्रस्टेड एक्सचेंज है और यहाँ पे मैंने खुद अपना पैसा इन्वेस्ट किया। जो दूसरा एक्सचेंज है वो है हाइपर लिक्विड। यहाँ पे मैंने कुछ पैसा अर्न किया सिर्फ ट्रेडिंग करके, लगभग मैंने 1,14,000 रुपीज अर्न किया है ये हाइपर लिक्विड से। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, वो वीडियो जाके देख लिया, मैंने बताया भी वहां पे एक कॉइन जो आपको बाय करेंगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। जो तीसरा एक्सचेंज है उसका नाम है CoinEx। जो चौथा एक्सचेंज है उसका नाम है BingX। अब इसमें से आपको चूज करना है कि आप केवाईसी वाले तरफ जाओगे या फिर नन केवाईसी वाले। ये मेरा डिसीजन नहीं, ये आपका डिसीजन हो। अब मैं आपको एक नन केवाईसी ऐप यूज करके दिखाऊंगा, वहां पे मैं पूरा हर एक स्टेप करूंगा, लेकिन आपको डाउनलोड करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्लिक करके डायरेक्टली उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने ब्लोफिन एक्सचेंज जो है उसे मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पूरा आगे करता हूँ, एक्सपीरियंस नाउ पे क्लिक करता हूँ, नोटिफिकेशन डोंट अलाउ करता है। बस 2 ऑप्शन आ जाएगा। एक आ जाएगा ऑप्शन डेमो ट्रेडिंग, जहाँ पे आप डेमो कर सकते हैं कि कैसे ट्रेडिंग लिया जाए, और दूसरा ऑप्शन आ जाएगा साइन अप और लॉग इन का ऑप्शन। सबसे पहले साइन अप और लॉग इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साइन अप और लॉग इन पे क्लिक किया। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट हैव एनी अकाउंट, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे 2 चीज पूछा जाएगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड। अगर आप में रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको कुछ बोनस मिलेगा। यहाँ पे रेफरल कोड आप देख रहे हो क्रिप्टो विद अंकित, ये रेफरल कोड आप रेफरल कोड के बॉक्स में लिख देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा फीचर मिलेगा। सबसे पहले होम बटन है, मार्केट है, फ्यूचर्स है, स्पॉट ट्रेडिंग है और यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन। इसमें हम लोग पैसा कैसे डिपॉजिट करेंगे। अब आपके पास है ऑप्शन यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने का। अभी ब्लोफिन में आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस $0 है, जो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इससे, ना ट्रेडिंग ना कुछ भी। ये फंडिंग में भी हर जगह आप देख सकते हैं 0। अब यहाँ पे आपको पैसा डिपॉजिट करना। अब पैसा आप कैसे डिपॉजिट करेंगे, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया P2P के ऊपर कि आप कैसे बायबिट के थ्रू और बाइनेंस के थ्रू, ये दोनों के थ्रू आप कैसे जाके USDT को बाय कर सकते हैं। अगर आप USDT बाय करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दिएगा, मैं आपको और गाइड दे दूंगा कैसे आप P2P के थ्रू या फिर कोई और मेथड के थ्रू कैसे आप USDT को बाय कर सकते हैं। जैसे आप USDT बाय कर लेंगे, यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है। अब डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिया, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। अब ऊपर की तरफ आपको USDT लिखना है, ये देख सकते हैं USDT। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारा नेटवर्क आ जाएगा, इसमें TRC20, ERC20, BEP20। अब मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम टाइम BEP20, जिसका विड्रॉल फीस है वो भी बहुत सस्ता है, तो मैं इसे यूज करता हूँ BEP20 को। अब ये जो BEP20 का एड्रेस आया है मैं इसे कॉपी करूंगा और दूसरे एक्सचेंज जो बायबिट या बाइनेंस या जो भी एक्सचेंज है वहां पे मैं पेस्ट करके यहाँ पे इस ऐप में डिपॉजिट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 100 USDT आ गया, जो मैंने अपने दूसरे एक्सचेंज से इस एक्सचेंज पे डाला। हाँ, मुझे कुछ देर टाइम लगता है, लेकिन मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे करके दिखा दिया कि 100 USDT मेरे पास आ गया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे कैसे मैं बाई करूँ, क्या चीज को बाई करूँ। तो बाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे स्पॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये स्पॉट ट्रेडिंग मतलब कि आप इस कॉइन को होल्ड करेंगे लंबे टाइम तक। मतलब कि मान लिया आपने इस कोई भी कॉइन है, जैसे मान लिया मैंने कोई कॉइन लिया FET करके, जो कि आपका एक AI कॉइन है, इसको मैंने बाई किया आज की रेट में, जिसका प्राइस है $1.73। तो मैं इसे सेल करूंगा $5 पे या $8 पे। लॉन्ग टर्म विजन लेके चलूंगा। जैसे आप कोई स्टॉक को बाई करते हैं, मान लिया आपने आज टाटा मोटर्स को बाई किया और आपका मन है कि मैं टाटा मोटर्स को 10 साल बाद बेचूंगा, 5 साल बाद बेचूंगा, तो उसको स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीज आपका स्पॉट ट्रेडिंग में हो गया। अब यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे बेसिकली ये इंटरफेस आएगा, बाई, सेल, मार्केट प्राइस और कितना अमाउंट आपको लगाना है वहां पे, और उसके बाद बाई पे क्लिक कर देना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मान लिया मुझे दूसरा कोई कॉइन चूज करना है तो यहाँ पे मैं कोई भी कॉइन यहाँ पे लिख सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए कि LTC को बाई करना है, ये आपका लार्ज कैप है, मुझे बाई करना है, ये बाई पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि LTC आपका $110 पे आएगा, तब मैं LTC को बाई करूंगा। तो यहाँ पे आप इजिली इसमें लगा के बाई कर सकते हैं। coinmarketcap.com एक वेबसाइट है जहां पे आपको बहुत सारे कॉइन का लिस्ट मिल जाएगा। ये मैंने जैसे कॉइन मार्केट कैप खोला, ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा, ऐसा लिस्ट आ रहा है। ये आपका मार्केट कैप के हिसाब से आ रहा है। अब ये बिटकॉइन सबसे 1 नंबर पे, इथेरियम 2 नंबर पे, तीसरा पे USDT है, चौथा पे XRP है, जो अभी हाल फिलहाल में सोलाना को पीछे किया, फिर 5वां पे सोलाना,
BNB, डॉज कॉइन, USDC, ऐसे करके आपको बहुत सारा कॉइन मिल जाएगा। यहाँ से आप टॉप 50 कॉइन उठाइए और या फिर टॉप 100 उठाइए और यहाँ पे आप पूरा अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए, उसको जाके आप देखिए, अपना सेटअप पे सेट कीजिए कि क्या यहाँ से बाइंग सेटअप बन रहा है, क्या मैं इस कॉइन को ले सकता हूँ, क्या इसे मैं सेल कर दूं, क्या इस कॉइन को मैं लूं या ना लूं। ये सब चीज आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सोलाना पंप करेगा, तो यहाँ पे सोलाना इकोसिस्टम का जो कॉइन है, जैसे कि मैं यहाँ पे सोल पे क्लिक किया, यहाँ पे सोलाना इकोसिस्टम का कॉइन आ गया, जैसे कि रेंडर, विव, बोंग, GRT, पिग नेटवर्क, जुपिटर, ऐसे पॉपकैट, ये सब आपका सोलाना इकोसिस्टम का कॉइन। अगर सोलाना में पंप देखने मिलेगा तो सोलाना इकोसिस्टम का कॉइन में भी पंप देखने मिलेगा, तो आप वहां पे सोलाना इकोसिस्टम का कॉइन बाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि AI कॉइन पंप करेगा, और मैं AI कॉइन पे खुद पर्सनली भी बुलिश हूं और मुझे भी लगता है कि AI कॉइन, सोलाना इकोसिस्टम कॉइन, इथेरियम बेटा कॉइन, ये सब पंप करेगा। RWA के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया और RWA कॉइन बहुत ज्यादा पंप कर रहे हैं मार्केट में। इस मार्केट में बहुत सारे कॉइन गिर रहे हैं, लेकिन जितने भी RWA कॉइन है, जैसे कि ओंडो, ओम, ये सब कॉइन पंप कर रहे हैं। अभी मैंने आपको हाल फिलहाल में एक कॉइन बताया हाइप करके, जो हाइपर लिक्विड का खुद पर्सनली कॉइन है, वो भी पंप कर रहा है और आने वाले टाइम में यहाँ पे $30 मेरा टारगेट प्राइस है और आप बहुत जल्दी इस पे $30 देखेंगे। यहाँ पे मैंने खोला AI सेक्टर, यहाँ पे AI सेक्टर आप देख सकते हैं, नियर प्रोटोकॉल, ICP, रेंडर, FET। अब ये मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो ये नियर सबसे ऊपर आ रहा है, फिर ICP, रेंडर। अब ये सब आपको देखना। अगर मान लिया कि मैं FET पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे FET पे मैंने क्लिक किया, तो FET का आज का डेट में प्राइस चल रहा है $1.72। आज के दिन में आपका 2% से 3% करीब गिरा हुआ है FET, और इसका मार्केट कैप है आपका $4.1 बिलियन, ये जो कि बहुत अच्छा। अगर 1 बिलियन से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, और ये कॉइन अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें दे सकता है। और इसे अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से और सर्च करना, तो यहाँ पे आप ट्विटर उसका खोल सकते हैं, रेडिट खोल सकते हैं, गिटहब खोल सकते हैं, फेसबुक, ये सबसे जाके आपको लगता है कि ट्रस्टेड है या नहीं है, न्यूज क्या आ रहा है, उसका सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। FET कैसा कॉइन है, ये सब चीज यहाँ पे आप कॉइन मार्केट कैप पे देख सकते हैं, और यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा कॉइन आपको बाई करना है। आपको फिर सेटअप चूज करना है कि किस सेटअप पे, अगर 200 EM में वर्क कर रहा है तो आप 200 EM पे लगा के आराम से वीकली कैंडल देखिए, डेली कैंडल देख लिए कि क्या इस कॉइन में पंप हमें देखने मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे कैसे कॉइन को चूज करना है। अब मैं आगे बताता हूँ कैसे कॉइन को बाई करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया FET, और यहाँ पे आपके पास सेम इंटरफेस आ गया बाई और सेल का। यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर पे बाई कर लेता हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको पैसा को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आया है वो आपका बेसिकली फंडिंग अकाउंट में आया है, वहां से आपको स्पॉट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे $50 लिखता हूँ, $50, और मैं इसे कंफर्म करके ट्रांसफर कर लेता हूँ स्पॉट पे। अब ये देख सकते हैं कि मेरे पास स्पॉट में $50 आ चुका है। अब मुझे लगता है कि FET पंप कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 100% क्वांटिटी, आप देख सकते हैं 28 FET मुझे मिल रहा है, और मैं इसे बाई कर लेता हूँ। यहाँ पे बाई FET पे क्लिक करके, और यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे FET को बाई कर लिया। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एसेट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे FET आपका $48 का बाई हो चुका है, और USDT आपका 0 है, क्योंकि आपने वो USDT का FET कॉइन को बाई कर लिया। अब मैं आगे बताता हूँ कैसे इसे सेल करना। अगर आपने ले भी लिया, अब इसे सेल कैसे करना, तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं सेल का ऑप्शन है। सेल का ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद कितना क्वांटिटी सेल करना है, जैसे FET मुझे 100% करना है, तो यहाँ पे 100% करके सेल FET पे क्लिक कर दूंगा, और फिर मेरा FET कॉइन सेल हो जाएगा। ये था सिंपल सा मेथड, कैसे आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे आप इस पे बाई या फिर सेल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे जान लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ से मार्केट में पैसा बन सकता है। अगर आपके पास बैलेंस कम है तो यहाँ पे आप लो लेवरेज मतलब होता है, मान लिया आपके पास 10,000 रुपया, ऐसा समझते हैं आपके पास 10,000 रुपया, और आप 5x लेवरेज पे आप ले रहे हो ट्रेड, तो मतलब आपका वो 10,000 50,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्वांटिटी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये एक बेसिकली लेवरेज बहुत अच्छा चीज है फ्यूचर्स में। बट अगर आप इसे 100x पे लेवरेज पे करेंगे तो वहां पे आपका पैसा डूब सकता है। तो मेक श्योर आप उसी हिसाब से लेवरेज ले जिस हिसाब से आपका पैसा बचे रहे, क्योंकि अगर आप पैसा अपना 10,000 रुपए भी लगा रहे हैं, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो छोटा अमाउंट नहीं है। तो 10,000 रुपए आपको सेव करना ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप कम लेवरेज से स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे लेवरेज, अगर पैसा बन रहा है तो लेवरेज धीरे धीरे इंक्रीज कीजिएगा इन फ्यूचर। अभी स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं आप क्रिप्टो करेंसी में, तो लेवरेज को कम लेके चलिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बाई करके दिखाता हूँ कैसे मैं यहाँ पे लेवरेज लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ
फंडिंग से फ्यूचर्स में, ये देख सकते हैं सेम चीज है, यहाँ पे BTC लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और मुझे कौन सा कॉइन चूज करना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने FET बताया आपको, लेकिन मैं यहाँ पे बिटकॉइन का ट्रेड लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन का देख सकते हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, क्रॉस और ये जो 3x है, ये बेसिकली लेवरेज है। अब ये क्रॉस और आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है ये मैंने अपने लॉन्ग वीडियो में बताया, तो इस वीडियो में मैं उस चीज को कवर नहीं कर रहा हूँ, वो आप जाके लॉन्ग वीडियो में देखिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्रॉस और आइसोलेटेड का मतलब। अब मैंने आपको बताया लेवरेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्ट लेवरेज का ऑप्शन है। अब यहाँ पे बिटकॉइन में आपको 100x तक का लेवरेज, 150x तक का लेवरेज मिल सकता है। तो मैं ये बोलूंगा बहुत हाई लेवरेज करना कुछ फायदेमंद का, कुछ दिमाग वाला चीज नहीं है। यहाँ पे आप कम लेवरेज लीजिए। यहाँ पे मैं 5x लेवरेज आपको लेता हूं और 1 मिनट, ये 5x लेवरेज लिया, मैं कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली सेम चीज है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एडवांस ट्रिगर, ये सब चीज उतना काम नहीं है। मार्केट और लिमिट, तो लिमिट मैंने आपको समझा दिया और मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 50% क्वांटिटी में बाय लॉन्ग पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही क्वांटिटी आपका खुल गया, ये मार्जिन अपना $22 यूज हुआ। अब यहाँ पे बेसिकली मार्केट इस एंट्री प्राइस पे की है, ये मार्केट का प्राइस चला। अब ये है लिक्विडेशन प्राइस। अब ये लिक्विडेशन प्राइस मतलब होता है कि अगर मान लिया कि बिटकॉइन का प्राइस 55,000 टच करता है, तो जितना भी आपका मार्जिन पड़ा हो फ्यूचर्स में, वो सबका सब जीरो हो जाएगा। ये आपका क्रॉस मार्जिन का मतलब होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अगर आपका वो मार्जिन सिर्फ $22 जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, मतलब जो एक ट्रेड में लगा हुआ वो आइसोलेटेड में जाएगा। तो ये चीज आपका हुआ बिटकॉइन का। भी मैंने ट्रेड लिया। अब मान लीजिए मुझे TP, टारगेट प्राइस और SL प्राइस सेट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ये जो एरिया है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं क्लिक करके और यहाँ पे मैं अपना पूरा लिखूंगा कि मुझे टारगेट कहाँ पे चाहिए। ये मैंने टारगेट लिखा और ये मैंने SL लिखा अपना। मैं 3% का SL ले रहा, मतलब 3.35, और ये $12 का मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ और ये फाइनली मैं बिटकॉइन का ट्रेड फ्यूचर्स में ओपन हो चुका। अब ऐसे ही सेम चीज करके आप यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिया है, जहां पे आपको शॉर्ट करना, आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो और पैसा वहां से भी बना सकते हैं। तो ये था बेसिक सा गाइड कि कैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग बता दिया, फ्यूचर ट्रेडिंग बता दिया, कैसे USDT को डिपॉजिट किया जाता है, ये सब मैंने आपको अच्छा तरीका से कवर कर दिया। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे वहां पे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको और गाइड कर दूंगा। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट भी कर दिएगा, मैं वहां पे भी आपको समझा दूंगा अच्छे तरीका से। ये था बेसिक सा गाइड, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, कैसे कॉइन को चूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा वीडियो था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको पूरा क्रिप्टो करेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो चीज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।